क्या आप इग्नू डीएससी प्रोजेक्ट बना रहे हैं? क्या आपको समझ नहीं आ रहा कि ऑब्जर्वेशन कैसे करें, एक्टिविटी प्लानिंग कैसे लिखे या सर्कुलम प्लानिंग किस फॉर्मेट में बनानी है? अगर हाँ तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा डीएससी प्रोजेक्ट 4 समझाने वाला हूं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको किसी दूसरे वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आखिर में मैं एक ऐसी कॉमन मिस्टेक्स भी बताऊंगा जिसकी वजह से कई स्टूडेंट को परेशानी होती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि इग्नू की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट आपको इस चैनल पे मिलते रहे। इस वीडियो को आपको पूरे ध्यान से देखना है। जैसा आपको बताया जा रहा है मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा, सेम आप उस तरीके से ही बना सकते हो। थोड़ा बहुत आप चेंजेस कर लेना। आप अगर इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाने होते हैं, आप कैसे कलर कॉम्बिनेशन का प्रयोग कर सकते हो, कैसे पिक्चर्स बना सकते हो। सबसे पहले समझते हैं कि डीएससी प्रोजेक्ट क्या है। सबसे पहले डीएससी प्रोजेक्ट जो होता है डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का प्रोजेक्ट आपके प्रैक्टिकल नॉलेज को जांचने के लिए बनाया गया है। इसमें सिर्फ लिखना ही नहीं होता, बल्कि आपको बच्चों के साथ ऑब्जर्वेशन करनी होती है, एक्टिविटीज करवाना होता है और उनके अनुसार प्लानिंग भी तैयार करनी होती है। यही कारण है कि डीएससी 4 प्रोजेक्ट बाकी असाइनमेंट से अलग होता है। डीएससी 4 प्रोजेक्ट में क्या क्या होता है, तो आमतौर पर डीएससी प्रोजेक्ट में आपको इन सेक्शंस पर काम करना होता है। सबसे पहला फ्रंट पेज जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया, फिर सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन, एक्नॉलेजमेंट, इंडेक्स, ऑब्जर्वेशन, एक्टिविटी प्लानिंग, एक्टिविटी रिपोर्ट, सर्कुलम प्लानिंग, कंक्लूजन। इन सभी सेक्शंस को सही क्रम में तैयार करना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद तीसरा जो सवाल आता है, तीसरा जो सेक्शन होता है, ऑब्जर्वेशन कैसे करें। ऑब्जर्वेशन सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक है। ऑब्जर्वेशन करते समय आपको बच्चों की फिजिकल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल बिहेवियर, इमोशनल डेवलपमेंट, लर्निंग एबिलिटी जैसी बातों पर ध्यान देना होता है। ऑब्जर्वेशन हमेशा वास्तविक और व्यवस्थित होना चाहिए। उसके बाद जो सेक्शन 4 होता है, एक्टिविटी प्लानिंग। एक्टिविटी प्लानिंग यहाँ आपको बच्चों की उम्र के अनुसार ऐसी गतिविधियां चुननी होती है जिनसे उनका विकास हो। उदाहरण के लिए जैसे कलर पहचान करना, नंबर पहचान करना, राइम सिखाना, स्टोरी लिंक, क्ले मॉडलिंग, ड्राइंग, ब्लॉक प्ले, आउटडोर गेम्स। हर एक्टिविटी के साथ उसका ऑब्जेक्टिव मटेरियल्स और एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम भी लिखना चाहिए। प्रोजेक्ट में ये होता है कि आप प्रोजेक्ट को जितना कलरफुल बनाओगे, जितना आप प्रेजेंटेशन बढ़िया करोगे, जितना आप ड्राइंग्स करोगे, आपके प्रोजेक्ट के मार्क्स उतने ज्यादा चांसेस है कि अच्छे आए। प्रोजेक्ट को काफी अच्छे तरीके से आपको तैयार करना है। जैसा स्क्रीन में दिख रहा है सेम आप एज इट इज इसको देख के समझ सकते हो। फॉर्मेट ऐसा ही होता है, फॉर्मेट चेंज नहीं होगी। बाकी आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत टॉपिक चेंज कर सकते हो ताकि रिजेक्ट ना हो। काफी सारे स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे, आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका जो पर्सपेक्टिव है, जो एक आइडिया होता है, आपको क्लियरेंस मिल जाएगा कि करना कैसे है, चीजों को बनाना कैसे है, क्रिया सत्र को बनाना कैसे है, 3 फेज जो होता है, 3 चरण, तीनों चरण को कैसे प्रेजेंट किया जाता है। तो ये सब चीज आपको इस वीडियो से देखने को मिलेगा। आमतौर पर डीएससी प्रोजेक्ट में 3 भाग होते हैं। इन तीनों भागों को आपको बड़े ध्यान से समझना है। जैसा मैंने पहले ऑब्जर्वेशन को बताया, इसमें आपके छोटे बच्चों का ध्यान से अवलोकन, ऑब्जर्वेशन करना होता है। जैसे कि बच्चे खेलते कैसे है, दूसरों से कैसे बात करते, उस सीखने की गति कैसी है, उसका व्यवहार कैसा, आप जो भी देखते हो उसे सरल भाषा में ही लिखते हैं। दूसरा जो होता है एक्टिविटी, इस भाग में आपको बच्चों के लिए कोई सीखने वाली गतिविधि करवानी होती है, जैसे रंग पहचानना, कविता सुनाना, कहानी सुनाना, चित्र बनाना, बॉक्स से खेलना। और फिर आपको वही एक्टिविटीज को लिखना है कि एक्टिविटी का नाम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, सामग्री क्या है, बच्चों की प्रतिक्रिया क्या हुई, आपने क्या सीखा। उसके बाद जो तीसरा होता है सर्कुलम प्लानिंग, इसका मतलब है कि अगर आपको बच्चों के 1 सप्ताह या 1 महीने तक पढ़ाना हो, क्या क्या एक्टिविटीज कराएंगे, यानी एक छोटा सा टीचिंग प्लान तैयार करना होता है। एक और कॉमन सवाल कि प्रोजेक्ट कहाँ करना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर क्या प्रोजेक्ट घर बैठकर बना सकते हैं, तो इसका जवाब है नहीं। आपको किसी प्री स्कूल, आंगनवाड़ी, नर्सरी स्कूल या ऐसी संस्थान में जाकर बच्चों का ऑब्जर्वेशन करना होता है, वहीं एक्टिविटीज भी करवानी होती है, यहीं से आपका प्रोजेक्ट शुरू होता है। ऑब्जर्वेशन जो होता है ये महत्वपूर्ण पार्ट होता है। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है बच्चों को ध्यान से देखना कि बच्चे खेल कैसे रहे, बोल कैसे रहे, व्यवहार कैसे कर रहे, ये सब चीज। और एक्टिविटी प्लानिंग उसके बाद करना होता है कि अपने बच्चों को रंग पहचानने वाली एक्टिविटी कराई। अब आपको लिखना होगा एक्टिविटी नेम, ऑब्जेक्टिव की इसमें रिक्वायर मटेरियल क्या है। उसके बाद सर्कुलम प्लानिंग। अब आता है सर्कुलम प्लानिंग, यह सबसे आसान पार्ट है। मान लीजिए सोमवार को आपने राइम्स पढ़ा दिया, मंगलवार को आपने ड्राइंग करा दिया, बुधवार को आपने कलर पहचान करना सिखा दिया, गुरुवार को आपने स्टोरी टेलिंग सिखा दी, शुक्रवार
बार को आपने आउटडोर गेम कराना सिखा, यही सर्कुलम प्लानिंग होता है। इसके पीछे लॉजिक भी समझिए। उसके बाद प्रोजेक्ट फाइल तैयार कैसे करें तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है। और स्टूडेंट काफी सारी गलतियां करते हैं। सबसे बड़ी गलतियां कि इंटरनेट से पूरा कॉपी कर देते हैं। जैसे मान के चलो ये जो आपको प्रोजेक्ट में दिखा रहा हूं तो आपको वॉइस को ध्यान से सुनना है। अगर इस वॉइस को आप ध्यान से सुनोगे तो आप फंसोगे नहीं। आप पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ये आपकी एक समझ के लिए ये वीडियो है, ताकि आप समझ पाओ कि प्रोजेक्ट को तैयार कैसे करते हैं। गलत फॉर्मेट में बनाना, ऑब्जर्वेशन खुद नहीं लिखना, लास्ट डेट का इंतजार करना, बिना चेक किए जमा करना, इसका समाधान भी मैं बताने वाला हूं। उससे पहले अगर आपको बने बनाए असाइनमेंट चाहिए, बने बनाए प्रोजेक्ट चाहिए, या फिर आपको क्वेश्चंस के आंसर पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, प्रोजेक्ट का पीडीएफ चाहिए, कुछ भी रिक्वायरमेंट हो, आप बना नहीं सकते, आपके पास टाइम नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको बना हुआ असाइनमेंट या प्रोजेक्ट जो भी लेना, आपको सिंपली व्हाट्सएप पे मैसेज करना हमारी टीम को, और जो भी आपका रिक्वायरमेंट है आप ऑर्डर दे सकते हो। क्योंकि सबमिशन की डेट नजदीक है तो आप जल्द से जल्द अपना ऑर्डर बुक कर दो। काफी सारे स्टूडेंट इसीलिए फेल हो जाते हैं और अपने प्रोजेक्ट को सबमिट नहीं कर पाते, क्योंकि वो लास्ट डेट का इंतजार करते। तो आप इस गलती से बचे, कि मैंने अभी आपको बताया कि ये सबसे कॉमन मिस्टेक है, तो इन गलती से बचे और जो भी आपका रिक्वायरमेंट है आप ऑर्डर जल्द से जल्द प्लेस कर दो। अब दोस्तों उन सवालों के जवाब देने वाला हूं जो डीईसी प्रोजेक्ट को लेकर सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपके मन में भी इनमें से कोई सवाल है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहला, डीईसी प्रोजेक्ट कितने पेजेस का होना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले एक बात मैं साफ कर दूं, इग्नू किसी एक निश्चित पेज नंबर की शर्त नहीं रखता। प्रोजेक्ट आपके ऊपर है कि आपका ऑब्जर्वेशन एक्टिविटीज कितने दिनों में कंप्लीट हो रहा है और कितने पेजेस जा रहा है। असल बात यह है कि आपके प्रोजेक्ट में सभी जरूरी सेक्शंस पूरे होने चाहिए, जैसे फ्रंट पेज, सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन, एक्नॉलेजमेंट, इंडेक्स, ऑब्जर्वेशन, एक्टिविटीज, करिकुलम, प्लानिंग, कंक्लूजन। अगर आपने सभी भाग सही तरीके से तैयार किए तो वही सबसे महत्वपूर्ण। इसलिए पेज काउंट के पीछे भागने की बजाय क्वालिटी पर ध्यान दें। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, प्रोजेक्ट हैंड रिटन होना चाहिए या प्रिंटेड। यह सवाल लगभग हर स्टूडेंट पूछता है। तो जो प्रोजेक्ट होता है ये आपको अपने हाथों से लिखना होगा, साफ सुथरे राइटिंग्स में लिखना होगा। तो आप ये चीज ध्यान रखना कि आपको प्रोजेक्ट प्रिंटेड फॉर्म में नहीं सबमिट करना। आप प्रिंटेड फॉर्म में सबमिट करोगे तो आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ये चीज ध्यान रखना, आपको अपने हाथों से ही प्रोजेक्ट को लिखना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है प्रोजेक्ट बनाने का तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर से हमारी टीम से कांटेक्ट करके परचेस कर सकते हो। ऑर्डर ऑन ऑर्डर आप दोगे तो बन जाएगा। बाकी अगर आपको प्रोजेक्ट के पीडीएफ परचेस करना है तो वो भी आप परचेस कर सकते हो। तीसरा सवाल जो स्टूडेंट पूछते हैं कि आप प्रोजेक्ट में फोटोज लगानी होती है, तो आप जो एक्टिविटीज बनाओगे उसको अगर फोटोज के फॉर्म में भी बनाने के बाद, थ्योरी के बाद आप फोटोज लगाते हो तो आपका प्रोजेक्ट काफी सुंदर देखने को लगता है। तो आप बिल्कुल ट्राई करना कि आप फोटोज भी लगाओ ताकि आपका प्रोजेक्ट और बेहतर हो। चौथा सवाल कि ब्लैक पेन चलेगा या ब्लू पेन। मेरी सलाह यही रहेगी कि पूरा प्रोजेक्ट एक ही रंग से अच्छे ब्लू ब्लैक से लिखे। ब्लैक से आप हेडिंग को लिख सकते हो, ब्लू से उसके आंसर्स को लिख सकते हो जैसा आपको पिक्चर्स में दिख रहा है। सबसे जरूरी बात यह है कि पूरा प्रोजेक्ट साफ होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और एक जैसा दिखना चाहिए। ऐसा नहीं आप कर देना कि आप कुछ अपने से बना लिए, कुछ अपने फ्रेंड से बना लिए, कुछ भाई बहन से बनवा लिए, तो इस केस में आपका जो प्रोजेक्ट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। राइटिंग सेम होनी चाहिए, एक ही राइटिंग में आपको करके देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट कहाँ सबमिट करना, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। तो आप प्रोजेक्ट स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर में भी सबमिट कर सकते हो, या फिर आप बाई पोस्ट मैदान गढ़ी भी भेज सकते हो। डिपेंड करता है कि आपके स्टडी सेंटर वाले एक्सेप्ट करते हैं या नहीं तो फिर आपको दिल्ली मैदान गढ़ी भेजना होगा डाक के थ्रू। स्पीड पोस्ट कर दोगे तो आपका वहां पहुंच जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है कि प्रोजेक्ट कब सबमिट करना होता है। तो प्रोजेक्ट की लास्ट डेट हर सेशन में अलग अलग हो सकती है, इसीलिए किसी व्हाट्सएप मैसेज या अफवाह पर भरोसा मत कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आपको सब जानकारी वहीं पे मिल जाएगी। नेक्स्ट सवाल है कि अगर प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाए तो क्या होगा। सबसे पहले घबराइए मत। प्रोजेक्ट रिजेक्ट होने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, जैसे प्रोजेक्ट अधूरा होना, प्रोजेक्ट गलत फॉर्मेट में बनना, जरूरी सेक्शंस का ना होना, गाइडलाइंस का पालन ना करना। अगर ऐसी स्थिति आती तो पहले रिजेक्ट होने के कारण समझिए, फिर उसी के अनुसार सुधार करके दोबारा जमा करने की प्रक्रिया के बारे में अपने स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर से जानकारी लीजिए। नेक्स्ट सवाल है क्या इंटरनेट से प्रोजेक्ट कॉपी कर सकते हैं। तो मेरा जवाब है नहीं। इंटरनेट से देखकर समझना ठीक है, आप उसको समझ सकते हो, फॉर्मेट
फॉर्मेट को समझिए, देखिए कि बनाया कैसे गया है, उससे एक आइडिया लीजिए और कोशिश करें कि ऑब्जर्वेशन और एक्टिविटीज अपनी समझ और वास्तविक अनुभव के आधार पर लिखे। इससे आपका प्रोजेक्ट अधिक उपयोगी और विश्वसनीय बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल ये कि क्या डीईसी प्रोजेक्ट घर बैठे बना सकते हैं? यह सवाल बहुत सारे स्टूडेंट पूछते। तो दोस्तों, डीईसी प्रोजेक्ट का उद्देश्य सिर्फ लिखना नहीं है बल्कि बच्चों के साथ प्रैक्टिकल लर्निंग करना है। इसीलिए पहले अपने स्टडी सेंटर की गाइडलाइंस समझिए, जहां ऑब्जर्वेशन और एक्टिविटीज की आवश्यकता हो उन्हें वास्तव में करना चाहिए। प्रोजेक्ट को सिर्फ कॉपी करके पूरा करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है कि प्रोजेक्ट किस भाषा में बनाना चाहिए। अगर आपने हिंदी मीडियम से एडमिशन लिया है तो प्रोजेक्ट हिंदी में बनाइए, अगर इंग्लिश मीडियम में तो प्रोजेक्ट इंग्लिश में तैयार करें। हमेशा उसी मीडियम का पालन करें जिसमें आपका प्रोग्राम रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रंट पेज कैसे बनाएं। फ्रंट पेज पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है चैनल पे, आप जाके देखोगे तो मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया, तो आप वहां से जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या हर एक्टिविटी की फोटो लगानी जरूरी है। प्रोजेक्ट का मतलब है कि जितना प्रोजेक्ट को क्रिएटिव बना सको, जितना पिक्चर्स फॉर्म में आप बना सकते हो, उतना आपका जो प्रोजेक्ट है उतना अच्छा बनेगा और मार्क्स आने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं इस केस। उसके बाद ऑब्जर्वेशन कितने दिनों का होना चाहिए। तो ऑब्जर्वेशन की अवधि आपके प्रोजेक्ट गाइडलाइंस पर निर्भर करती है और इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हो। अगर आपका कोई और सवाल है जो इस वीडियो में कवर नहीं हुआ तो आप नीचे कमेंट में जरूर लिखें, मैं उसी पर अगला वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा। और 2 सवाल बच रहे कि प्रोजेक्ट जमा करने के बाद क्या करना। प्रोजेक्ट जमा करने के बाद उसकी रिसिप्ट या प्रूफ आपके पास सुरक्षित रखे। उसके बाद समय समय पर इग्नू की ऑफिशियल अपडेट्स और रिजल्ट से जुड़ी जानकारी देख ले। अगर आप ये सब चीज नहीं कर सकते हो तो आप हमारे चैनल पे ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम और व्हाट्सएप और यूट्यूब पे आपको सारी अपडेट्स यहाँ पे टाइम टू टाइम मिलते रहती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या डीएससी प्रोजेक्ट मुश्किल होता है। तो नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरुआत में प्रोजेक्ट बड़ा लग सकता है, लेकिन अगर आप इसे छोटे छोटे स्टेप्स में करेंगे, पहले ऑब्जर्वेशन, फिर एक्टिविटीज और फिर करिकुलम प्लानिंग, तो यह काफी आसान हो जाएगा। और सबसे लास्ट सवाल, नए स्टूडेंट के लिए सबसे जरूरी सलाह यह है कि मेरी सबसे बड़ी सलाह यही है कि प्रोजेक्ट को आखिरी समय तक मत छोड़िए। धीरे धीरे हर सेक्शन पूरा कीजिए, गाइडलाइंस पढ़िए और जहां भी डाउट हो पूछिए। सही प्लानिंग के साथ डीएससी प्रोजेक्ट आसानी से पूरा किया जा सकता है। आपको जैसे वीडियो में बताया गया, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे, मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे, तो आपकी जितनी भी डाउट है वो सारी क्लियर हो जाएगी और आप कभी भी आपको इसके रिगार्डिंग परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैंने जितने भी कॉमन सवाल थे, जितने भी सवाल था, सब कुछ कवर कर दिया इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि अब डीएससी प्रोजेक्ट को लेकर आपके मन में लगभग सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर फिर भी कोई सवाल रह गया तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब दूं या उस पर अलग से वीडियो बनाऊं। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही हो तो इसे अपने सभी डीएससी दोस्तों के साथ शेयर करें और आपके चैनल कैरियर गाइड रोहित को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी तक आपने अपना असाइनमेंट प्रोजेक्ट नहीं बनाया तो आप अपना असाइनमेंट प्रोजेक्ट जल्द से जल्द बना ले। अगर आपको पीडीएफ परचेस करना हो या फिर आपके पास टाइम नहीं, आपको बनाया परचेस करना हो, तो आप सिंपली हमारे टीम से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके परचेस कर सकते हो, या ऑर्डर देना हो तो आप ऑर्डर दे सकते हो। आपका प्रॉपर अच्छे से बन के आपके एड्रेस पे मिल जाएगा। बाकी अगर आपके मन में कोई और डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ ले। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ते रहिए।